नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग एनालॉजी यानी कि सादृश्यता के बारे में जानेंगे। ये रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है। तो पहले फर्स्ट चैप्टर में क्या है, सादृश्यता का मतलब होता है समानता। अब दो लोगों कैसे समान होते हैं, उन लोगों में हम लोग समानता देखेंगे। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तीन टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। पहले नंबर्स पे क्वेश्चन आते हैं, फिर शब्द पे आते हैं और फिर किस पे आते हैं, अक्षर पे क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अल्फाबेट पे आते हैं, वर्ड्स पे आते हैं और संख्याओं पे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जो देखो हमारे पास नंबर्स हैं। अगर हम संख्याओं की बात करें, संख्या यानी कि नंबर्स, तो नंबर्स में हमें क्या याद होना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब यानी कि वर्ग और घन हमें याद होने चाहिए। वर्ग मैक्सिमम 1 से 20 तक वर्ग आने चाहिए और 1 से 10 तक क्या आने चाहिए, क्यूब आने चाहिए। तो फिर आते हैं हमारे शब्द, शब्द वर्ड्स। अब ये अक्षर जो होते हैं इसमें हमें क्या याद करना होता है, इसमें देश, राजधानी, मुद्रा और कई चीजें याद करनी होती है। जैसे कि देश है तो उसकी राजधानी होगी, मुद्रा है तो कैसा मुद्रा है, किसी देश का मुद्रा है, कोई इंसान है, व्यक्ति का, इन चीजों से रिलेशन निकाला जाता है। उसी प्रकार आते हैं हमारे अल्फाबेट्स यानी कि अक्षर। तो अक्षर में क्या आते हैं, अक्षर में हम ए से A to Z, कहां तक, A से लेकर Z तक हमें अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ABCD सबको याद होती है, हमें याद होना चाहिए कि अगर हमने पूछ लिया O, तो अब O तो सबको है लेकिन O कितने नंबर पे आता है, ये चीज हमें आनी चाहिए। तो इन तीन प्रकार की हमारी एनालॉजी होती है जिस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन की बात करें नंबर्स पे, तो नंबर्स पे हमें स्क्वायर होना चाहिए और इसमें अल्फाबेट आना चाहिए। तो अगर नंबर्स में हमें स्क्वायर देखते हैं, 1 से 20 तक स्क्वायर, 3, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17, 18, 19 और 20। तो 1 का स्क्वायर 0, 1, 0, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225, 256, 289, 324, 361 और 400। ये हमारे होते हैं 1 से 20 तक स्क्वायर, 1 से 20 तक स्क्वायर। और हमें चाहिए 1 से 10 तक क्या चाहिए, घन चाहिए यानी कि क्यूब चाहिए। तो 1 का क्यूब कितना आएगा, 1 आएगा, 2 का क्यूब आएगा 8, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512 और 9 का होता है 729 और 10 को तो सबको पता है कितना होता है 1000। तो इन जितनी चीजें हमें आनी ही आनी चाहिए। फिर आना चाहिए अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स में हमें ABCDEFG यानी कि H तक आना चाहिए। जब हम सीधी काउंटिंग करते हैं A से Z तक तो हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं 26, लेकिन जब Z से A आते हैं तो अल्फाबेट्स कितने हो जाते हैं 27 होते हैं, क्योंकि हम वहां पे काउंट करते हैं। जब हम इस पे आएंगे तो हम इसको बताएंगे कि 27 कहते हैं कैसे हुए। अब अल्फाबेट्स याद करने की हमारे पास ट्रिक्स है। तो अल्फाबेट्स कैसे याद करेंगे, अगर हमें दो चीज याद होता है EJYT, तो ई ज्योति मतलब एक नाम है, कोड है। अगर हम इस कोड को याद करें तो कुछ शब्द याद होते हैं, जैसे कि E5, J10, O15, T20 और Y25। इसी तरीके से एक कोड और है FCFILOUX, शिफ्ट लो RX, तो शिफ्ट लो रेक्स क्या हुआ
CFILORUX, तो यहाँ पे C 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24, यानी कि अगर हम 2 कोड्स याद कर लें तो हमें ABCD के मैक्सिमम अक्षर याद हो जाते हैं। बाकी बीच के अक्षर याद करने के लिए हम कोड्स आपको बताएंगे, जब हम इसको करवाएंगे, जैसे कि J और K, J एंड K, तो जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती हैं। तो 10 मतलब J और 11 मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन दिया है 3:30, 3:30, फिर 7 क्वेश्चन मार दिया। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास 2 फार्मूले, देखो 1:2, 3:4, तो इन दोनों में रिलेशन होता है, इन दोनों का रिलेशन एक होता है। जैसे कि एक का रिलेशन 2 है तो 3 का रिलेशन 4 से होगा। क्लियर? पहला रिलेशन ये हुआ। दूसरा रिलेशन क्या होता है? एक का रिलेशन होता है 3 से और 2 का रिलेशन किससे होता है? 4 से। तो ये 2 तरीके से क्वेश्चन होते हैं। पहली बार एक का रिलेशन 2 से आएगा तो 3 का रिलेशन 4 से बनेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या होता है? अगर एक का रिलेशन 3 से बनना है तो 2 का रिलेशन 4 से होगा। जैसे राम श्याम, 2 अलग अलग नाम है, तो राम सीता, तो श्याम क्या हो गए? तो श्याम राधा। इसी तरीके से हम यहां पे रिलेशन निकालेंगे, इसी तरीके से क्या निकालेंगे? रिलेशन निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अब पहला क्वेश्चन दिया है तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है? 3, जिस तरीके से 3 का रिलेशन 30 से है तो उसी तरीके से 7 का रिलेशन हमें चाहिए। किसका चाहिए? 3 का रिलेशन 7 30 है तो 7 का रिलेशन क्या बनेगा? इसको चेक करते हैं। तो 3 को अगर हम 3 का क्यूब करें तो कितना होता है? 3 का क्यूब, अभी क्यूब लिखे थे, 3 का क्यूब होता है 27, और उस 27 में 3 प्लस कर दे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 हो जाएगा। अगर हम 7 का क्यूब करें तो कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343, और उस 343 में 7 प्लस कर दो कितना हो जाएगा? 350, और कहीं 350 है, यहाँ पे 350 है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा कितना आएगा? 350 आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं? इन सबके रिलेशन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 1 से 10 20 तक स्क्वायर, 10 तक क्यूब, फिर उसके बाद अल्फाबेट्स के नंबरिंग याद करनी होंगी, तभी हम कर पाएंगे एनालॉजी के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।